नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। जानकारी है विवाह से संबंधित। जन्म कुंडली में विवाह का योग किस वर्ष बनता है और कैसे बनता है, यह हम आज आप लोगों को बताएंगे। जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं वह आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जन्म कुंडली में विवाह का योग बनता है। यह उन लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या जिन्हें पता नहीं है कि किस वर्ष उनका विवाह होगा, जो बड़े इच्छुक होते हैं इस विषय को जानने के। दूसरा, वो माता पिता जो कि चिंतित रहते हैं बच्चों के विवाह से संबंधित कार्यों के लिए, तो वो भी जानने के इच्छुक रहते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह का जो सबसे शुभ वर्ष रहेगा वह कौन सा रहेगा। तो आसानी से पता लगा सकते हैं। हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। संभवतः उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। विवाह के लिए सप्तम भाव को अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव माना गया है। सप्तम भाव जन्म कुंडली का, लड़के की कुंडली में यह पत्नी का भाव होता है और लड़की की कुंडली में यह पति का भाव होता है। इस भाव का संबंध ही विवाह का योग बनाता है। इसमें भी जो प्रचलित हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो विधियां हैं उसमें दो हैं। एक तो स्थायी ग्रहों की युति के अनुसार, स्थायी ग्रह वो कि जन्म के समय जो ग्रह स्थिर हो जाते हैं उनके आपसी योग के कारण, उसमें भी गुरु ग्रह का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है, एक स्थान है। क्योंकि गुरु ग्रह को वर्ष के शुभ कार्यों का एकमात्र कारक ग्रह माना गया है। बिना गुरु की दृष्टि से वर्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। यदि व्यक्ति करना चाहेगा तो किसी न किसी प्रकार की रुकावट अवश्य ही पैदा हो जाएगी, वह कार्य सफल नहीं हो सकता है। दूसरी विधि में भी गुरु ग्रह का महत्वपूर्ण जो प्रचलित विधि है, योगदान है, स्थान है। कैसे है हम आप लोगों को बताएंगे। पहले वाले में बताया गया है कि पति भाव का स्वामी या पत्नी भाव का स्वामी भाग्य, यानी कि विवाह होता है तो भाग्य खुलता है, एक नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है। अर्धनारीश्वर का जो हमारा शरीर है, आधा स्त्री आधा पुरुष का, यो यहीं पर को हमारा पूर्ण होता है। तो भाग्येश यानी कि नवम भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली में सप्तमेश की और भाग्येश की आपसी युति बन जाए, पूर्ण दृष्टि बन जाए, जन्म पत्रिका में कहीं पर को गोचर में ऐसी स्थिति बनती है, उस समय पे विवाह के वर्ष उम्र के दौरान दूसरा इन दशा अंतरदशा आ जाए, महादशा में अंतरदशा आ जाए इनके स्वामियों की। इसके अतिरिक्त गुरु की इनके साथ किसी न किसी प्रकार की युति बन जाए। कहने का तात्पर्य है कि सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में कभी हो सकता है कि गुरु हैं और शनि है, आमने सामने आ गए तो योग बन गया। इसी तरीके से कभी योग जो बनता है वो तात्कालिक योग के भीतर आता है। दीर्घ योग दूसरे वाले योग को ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं। यहां पर को दीर्घ योग पहली प्रचलित विधि में बहुत कम बनने के चांस होते हैं, बहुत कम बनते हैं। जो दीर्घ योग होते हैं, अधिक जो योग बनते हैं वह बहुत सूक्ष्म योग माने जाते हैं यहाँ पर को, किंतु बहुत ज्यादा बहुत अच्छे योग माने जाते हैं यह सूक्ष्म योग। यहाँ पर को जो विवाह आदि होते हैं तो बहुत शुभ विवाह, शुभ जीवन उनका माना जाता है। तो पहली वाली विधि में जो बताया गया है कि सप्तमेश और भाग्येश का जन्म कुंडली में कोई योग बन जाए विवाह के वर्षों, विवाह की उम्र के दौरान, जो उम्र रहती है विवाह की 18 वर्ष के उपरांत, या उसके उस समय पे दशा अंतरदशा में इनका कोई ना कोई योग बन जाए। दशा में अंतरदशा आ गई किसी की प्रत्यंतर दशा आ गई थोड़ा लंबे समय तक, तो वहां पर को योग माना जाता है प्रथम योग, जो कि शुभ योग की श्रेणी में आता है। दूसरे वाले से पहला योग अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ये बहुत कम देखने में आता है। इसके लिए बारीकी से ज्योतिषी को देखना पड़ता है। अब जो दूसरा योग माना गया है वह गुरु ग्रह से माना गया है। पहले उसमें भी गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है,
गुरु ग्रह की कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि बनती है कि दोनों के ग्रह सप्तमेश के साथ ही भाग्येश के साथ ऐसी युति कि विवाह का पूर्ण योग माना जाता है। यहां पर को दूसरे वाले में जो बताया गया है कि यदि सप्तम भाव में गुरु ग्रह की दृष्टि बन जाए, गुरु ग्रह की अपने स्थान से पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है, तो गुरु की सप्तम भाव में जब पूर्ण दृष्टि बन जाए तो विवाह का उस वर्ष पूर्ण 100% सफल विवाह योग माना जाता है। दूसरी विधि के अनुसार यही एकमात्र ऐसा योग होता है, जैसे लग्न में बृहस्पति आ गए, यहां से सप्तम दृष्टि हो गई, या यहां पर को गुरु बैठ गए, यहां पर से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि गुरु की मानी जाती है। यहां एकादश में गुरु बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूर्ण दृष्टि बन गई सप्तम भाव में। अब गोचर के किसमें योग में ये भी हम लोग देखते हैं कि क्या सप्तमेश कहीं लग्न में तो नहीं आ रहा है। जैसे उस परिस्थिति में सप्तमेश जाति गुरु होगा तो अवश्य ही योग होगा, लेकिन शनि भी है, शनि की स्थिति से उनकी शनि डाइवर्स रहते हैं, तो ये चीज भी देखी जाती है। और भी बारीकी से देखने वाली कई चीजें हैं जन्म पत्रिका में, किंतु महत्वपूर्ण ये दो चीजें हैं। दूसरी जो ये है, ये वाली जहां पे गुरु का पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी जाती है, ज्यादा प्रचलित है, और हम लोग अक्सर 90% से ज्यादा जन्म पत्रिकाओं में यही योग को देखते हुए विवाह का योग बताते हैं, क्योंकि अत्यंत सरल है। गुरु की जब पत्नी सप्तम भाव, पति भाव जिसे स्त्री भाव पति भाव दोनों कहा जाता है, पर दृष्टि बन जाए पंचम सप्तम नवम, तो पूर्ण 100% विवाह का योग होता है। आप अपनी जन्म पत्रिकाओं में भी सर्च कर लीजिएगा, जिस वर्ष विवाह होगा गुरु की दृष्टि अवश्य ही बनी हुई होगी। या अगर ऐसा नहीं होगा तो पहला योग अवश्य ही प्रबल हुआ होगा, सप्तमेश का, भाग्येश का कहीं ना कहीं बहुत मजबूत युति संबंध बना हुआ होगा उस वर्ष पे, या गुरु का सप्तमेश के साथ या भाग्येश के साथ उस वर्ष पहली विधि के अनुसार कहीं ना कहीं मजबूत योग बना हुआ होगा, या दोनों के साथ कोई ऐसा योग बना हुआ। बिना इन योगों के विवाह होना असंभव होता है। मतलब असंभव नहीं होता है लेकिन चल नहीं पाता है, कोई ना कोई विपदाएं अवश्य आएंगी बिना गुरु की दृष्टि के। गुरु की दृष्टि होना अति अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गुरु को वर्ष के शुभ कार्यों का कारक माना गया है। जिस कार्य में गुरु की दृष्टि नहीं है वो कार्य कभी सफल नहीं होता। तो यह अत्यंत सरल तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग सरल तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि 1-2 बार पूर्व में पहली बार हमने भी आज थोड़ा आप लोगों को सरलता से समझाने के लिए 1-2 बार प्रयास किया था रफ में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हल रूप में हम लेकर आए। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो जरूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि विवाह से संबंधित बहुत से लोग चिंतित रहते हैं, किसी के काम आ सकती है, आपकी मर्जी पर निर्भर है। तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। 3 वर्ष से हम लगातार एपिसोड आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं, उपाय हैं, हर समस्या से संबंधित। आप देखिए उन्हें और कहीं ना कहीं जीवन में वह काम आएंगे। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, नियमित जानकारी देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।